दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के 51वें दिन आज किसानों और सरकार के बीच फिर से बातचीत होने वाली है। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच अब से बस थोड़ी ही देर बाद 9वें दौर की बातचीत शुरू होने वाली है। आज की बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान कानूनों के अमल पर रोक के बाद दोनों पक्षों के बीच पहली बार बातचीत हो रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लेकर जो कमेटी बनाई थी उसके 4 सदस्यों में से एक भूपेंद्र सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया है। मान का कहना है कि किसानों के हित को देखते हुए कमेटी को बनाने का कोई मतलब नहीं रह गया है। वहीं कांग्रेस आज किसानों के आंदोलन के समर्थन में आज किसान अधिकार दिवस मना रही है। इस आंदोलन के तहत कांग्रेस आज देश भर में राजभवनों का घेराव करेगी। राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस आंदोलन में शामिल होंगे। अब से बस कुछ ही देर में किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी। देखिए, उधर बातचीत की शुरुआत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर गतिरोध दूर होने की उम्मीद जताई है। उच्चतम न्यायालय का फैसला आया। भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय ने जो समिति बनाई है वो समिति जब सरकार को बुलाएगी तो निश्चित रूप से हम अपना पक्ष उस समिति के सामने भी रखेंगे। क्योंकि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है और इसलिए आज वार्ता की तारीख तय थी, तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है और हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति उसकी प्रतिबद्धता हो। जो बातचीत हो गई और बैठक में दोनों पक्षों की सहमति से ही तारीख तय होती है। दोनों पक्ष सहमत होंगे तो आगे की बैठक लॉ पर चर्चा होगी। देखिए, किसानों की बैठक से ठीक पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह अहम बयान दिया है कि बातचीत से समाधान की उम्मीद नजर आती है और कोशिश यही होगी कि बातचीत के जरिए जल्द से जल्द जो है समाधान निकल कर आए, क्योंकि आंदोलन भी लंबा खिंच गया है। और सुप्रीम कोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च संस्था है, उसकी तरफ से जो आदेश दिया गया उसका हम सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी आगे भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन किसानों के साथ जल्द से जल्द समाधान निकालने की कोशिश सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, यह साफ साफ कहा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। कोर्ट की बनाई कमेटी के सामने भी अपना पक्ष रखेंगे, यानी कि सरकार का पक्ष रखेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विज्ञान भवन की। तमाम किसान नेता पहुंच गए हैं विज्ञान भवन और किसी भी वक्त अब ये बैठक शुरू होगी। 9वें दौर की बातचीत आज 51वां दिन है और ध्यान ये रहे कि यह बैठक तब हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। उसके बाद ये पहली बैठक है। बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम किसान नेता मौजूद हैं, सरकार के मंत्री वहां पर मौजूद हैं और सभी वहां पर कोशिश यही हो रही है कि किसी तरीके से 51वें दिन शायद कुछ समाधान की उम्मीद जग जाए। उधर किसानों के एक और नेता शिव कुमार कक्का से भी एबीपी न्यूज ने बातचीत की थी। उन्होंने कैसे उम्मीद जताई है, जरा वो भी सुन लीजिए। देखिए, हर बार ये प्रश्न आता है कि हर मीटिंग से क्या उम्मीद है। हमको प्रत्येक मीटिंग से बहुत उम्मीद होती है कि भगवान इनको सद्बुद्धि देगा और ये काले कानूनों को रद्द करेंगे। ये भी हो सकता है कि सरकार कहे अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है इसीलिए हम मीटिंग समाप्त करते हैं, ये भी हो सकता है। तो हम तो उम्मीद से जा रहे हैं, बाकी सरकार के ऊपर है। देखिए, किसान आंदोलन को लेकर आज अहम दिन इसलिए है क्योंकि 9वें दौर की बातचीत हो रही है और 9वें दौर की जो ये बातचीत हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट के कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने के बाद पहली बार सरकार और किसान नेताओं के बीच बैठक हो रही है। उम्मीद जरूर दोनों ही पक्षों की तरफ से जगाई जा रही है, लेकिन इसके पहले खास करके किसान नेताओं की तरफ से जिस तरह के बयान आते रहे कि जब तक कृषि कानून पूरी तरह से वापस नहीं होते तब तक हम बातचीत या सरकार की कोई भी बात नहीं मानेंगे। अब देखना यह होगा कि कृषि कानून के अमल पर रोक लगने के बाद क्या आज सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव दिया जा सकता है किसानों को। क्या किसान एक कदम आगे बढ़ाकर सरकार से कोई बात कर सकते हैं कि किसी तरीके से इस आंदोलन को खत्म किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। ऐसे में किसानों के पास भी अपनी बात को कहने के लिए वक्त और ज्यादा मिलेगा और तमाम जो दुविधाएं हैं उनको दूर करने के लिए सरकार को भी वक्त मिलेगा। क्या ऐसे में कोई रास्ता निकल सकता है? इसीलिए बहुत उम्मीद है आज की इस बैठक से, क्योंकि 9वें दौर की बैठक है और अहम यही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जब से कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है उसके बाद ये पहली बैठक हो रही है। प्रशांत हमारे सहयोगी जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रशांत, बैठक शुरू हो गई है, उम्मीद करें सुप्रीम कोर्ट के कृषि कानूनों पर अमल के रोक के बाद आज कोई रास्ता दोनों पक्ष मिलकर नया रास्ता अख्तियार कर सकते हैं।
आदर्श, सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का आप हवाला दे रहे हैं उसमें एक बात और भी कही गई कि कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई जिसमें से एक सदस्य ने कल अपने को रिक्यूज कर लिया, अपने को उससे वापस अपना नाम वापस ले लिया है। आज की जो बैठक है, अब से कुछ देर पहले आपने शिव कुमार कक्का जो किसान नेता हैं जो इस बैठक में रहेंगे उनकी बात सुनी। जो ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार आज की बैठक में किसानों को ये कहेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उसके सामने किसानों को अपनी बात रखनी चाहिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कमेटी बनाई गई है। हालांकि ये जरूर है कि सरकार कहेगी कि वो खुले मन से इन सब बातों पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन जो किसानों का जो रुख है, जो स्टैंड है इन दोनों विषयों पर लेकर, क्योंकि अब दो ही मुद्दे हैं इन बातचीत में, एक तो तीनों कानून को वापस लेने का मसला और एमएसपी को जो कानूनी अधिकार दिए जाने की बात है, जो दो मांगे हैं किसानों की, उस पर ही बातचीत होनी है, सरकार ने भी कहा है। तो तीनों कानून को वापस लिए जाने से कम पे चूंकि किसान तैयार नहीं है, लिहाजा जो आप कह रहे थे, उम्मीद जता रहे थे, लेकिन अफसोस ऐसा लगता है आदर्श की शायद आज की बैठक भी बेनतीजा ही हो, वो भी गतिरोध तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए और दोनों जो पक्ष है वो अपने अपने स्टैंड पे कायम रहे। और सरकार अगर ये कहती है कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी गठित की गई है उसमें जाकर अपनी बात रखनी चाहिए, तो संभवतः जैसा राकेश टिकैत ने कुछ देर पहले कहा कि तब किसान नेता कुछ ही देर में बैठक से बाहर आ जाएंगे। तो आज का टोन बल्कि और कड़ा ही हो गया आदर्श बैठक के पहले किसानों का। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत उम्मीद इस बैठक से रखनी चाहिए और बड़े दुख की बात है कि तमाम बैठकें हो गई, 9वें दौर की बैठक है, लेकिन इसमें भी शायद ही कोई नतीजा निकल पाए। जी प्रशांत, आप रहे हमारे साथ, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, आप रहे हमारे साथ। किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत हो रही है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेता दर्शन पाल से बातचीत से पहले ही उन्होंने कहा कि उन्हें गतिरोध दूर होने की कोई उम्मीद नहीं है। सुनिए पहले क्या कहा उन्होंने। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेता दर्शन पाल जी मेरे साथ है। सर, 9वें दौर की बातचीत, क्या उम्मीद आज क्यों लेकर के और क्या रणनीति? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना माइंड कहता है, मुझे सिचुएशन के जो भी जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं उसमें आज की मीटिंग में मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन क्योंकि मीटिंग हमने रखी थी, मीटिंग में आना है, मीटिंग में उन्होंने बुलाया था, मीटिंग होना चाहिए, हमें जाना चाहिए, इसके लिए हम आए हैं और आए हैं क्योंकि बाद में ये दोष लगेगा ये तो मीटिंग भी नहीं आना चाहते। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी और एक इस तरह से जो हालात बन गए हैं, इसमें मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ निकलने वाला। एक चीज और मैं पूछूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है और कानून के अमल पर रोक भी लगा दी है। अब ऐसे में फिर चर्चा क्या होगी, क्योंकि सरकार भी अपने स्टैंड पे कायम है कि कानून वापस नहीं। देखिए, सरकार की जो कमेटी बनी है उधर सुप्रीम कोर्ट से, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ये फैसला करके इसको रिपील नहीं कर सकती। सरकार कर सकती है। सरकार एमएसपी के ऊपर एक डिटेल में डिस्कशन करके एमएसपी का जो हमारा डिमांड है कि एमएसपी C2 + 50% लीगल राइट फॉर ऑल द फार्मर्स फॉर ऑल द क्रॉप्स, उस पर बात उम्मीद है आपको अभी भी सरकार? मैं बोल रहा हूँ, पहले ही बोला मैंने कि मुझे आज की मीटिंग से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं। दर्शन पाल प्रमुख नेता किसानों के आंदोलन के कह रहे हैं कि ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन बातचीत करने इसलिए आए हैं क्योंकि सरकार ने बातचीत रखी है और साथ में ये भी कहना है कि एक बार फिर बातचीत में किसान नेता कृषि कानूनों को रद्द करने की जो मांग है और एमएसपी पर कानून बनाने की जो मांग है, उस मांग को एक बार फिर से दोहराएंगे, भले ही इस बातचीत का कोई नतीजा निकले या ना निकले। साफ कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। आपको लखनऊ से खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने किसान अधिकार दिवस मना रही है आज, और तमाम अलग अलग राज्यों में राजभवन को घेरने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं। और इसी दौरान उत्तर प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में लिया गया है, जो राजभवन की ओर बढ़ रहे थे, राजभवन को घेरने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे थे। यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस आज किसान अधिकार दिवस मना रही है, जिसके तहत फैसला किया गया है कि देश भर में राजभवन का घेराव किया जाएगा। और बिना इजाजत प्रदर्शन करने के लिए राजभवन की ओर बढ़ रहे थे जिस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ता, साथ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद थे, उन्हें हिरासत में लिया गया। कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए राजभवन जाने की कोशिश कर रहे थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू यूपी में, और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता। तस्वीरें देखिए।
तो लखनऊ से राजभवन के बाहर की तस्वीरें हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में आज कांग्रेस देश भर में किसान अधिकार दिवस मना रही है और इसीलिए कार्यकर्ता तमाम अलग अलग राज्यों में राजभवन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अजय कुमार लल्लू को आप देख रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू। बिना इजाजत राजभवन प्रदर्शन करने के लिए जाना चाह रहे थे, पुलिस ने इन्हें रोका, तमाम कार्यकर्ताओं को रोका। उसके बाद अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस आज किसान अधिकार दिवस मना रही है। एक तरफ किसानों की बैठक चल रही है विज्ञान भवन में सरकार के साथ, और दूसरी तरफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी किसान अधिकार दिवस के तहत अलग अलग जगह राजभवनों पर जाकर प्रदर्शन करने की कोशिश में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर सड़क पर सियासत दिखाई दे रही है। अजय कुमार लल्लू प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदर्शन करना चाह रहे थे वहां पर, तब उन्हें रोका गया। बिना इजाजत प्रदर्शन करने के लिए राजभवन जाना चाह रहे थे, बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए, सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत के नतीजे को लेकर किसानों में कोई खासा उत्साह नहीं है। विज्ञान भवन के बाहर मेरे साथ हैं किसान नेता मेजर सिंह पुन्नावाल। ये किस उम्मीद को लेकर के आज जा रहे हैं और क्या उम्मीद करें कुछ समाधान निकलेगा? देखो, हम लेके तो उम्मीद को इस कर जा रहे हैं कि सरकार को हमने पहले बोल दिया था हम कमेटी के पास नहीं जाएंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाया है। जो कमेटी में लोग हैं वो पहले ही इन कानूनों के पक्ष में हैं, कानूनों के हक की बात करते हैं, सरकार की बात बोलते हैं। और पंजाब के किसानों के लोगों के दबाव तले एक कमेटी मेंबर ने तो उससे अपना नाम वापस ले लिया। हम सरकार को बोलेंगे कि हमने आपको पहले बोला था मीटिंगों में, हम कमेटी में नहीं जाएंगे, हमारा फैसला है, हमारा पक्ष उस कमेटी में नहीं रखेंगे जो पहले से ही इन कानूनों को गुण गा रही है। इसलिए सरकार ने कानून बनाए हैं, वो सरकार रद्द करे। हम पहले से ही बोलते हैं, आज भी ऐसे ही बोलेंगे, सरकार ने कानून बनाए हैं, हम इन कानूनों को मांगा नहीं, लोग इन कानूनों को रद्द कराने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए कानूनों को रद्द कराने के लिए आपके पास आए हैं, इसको रद्द किया जाए। लेकिन ये आपको नहीं लगता कि जब आप 8 राउंड में सरकार को ये समझा नहीं पाएगी कानून वापस लो, तो 9वें राउंड में सरकार समझ जाएगी? न, वो हमें लगता है सरकार समझ तो चुकी है, वो उन कारपोरेट घरानों के दबाव थले है। पर दूसरा है, जो सरकार ने मीटिंग रखा है, तो जो हम मीटिंग में नहीं जाएंगे तो सरकार प्रचार करता है, जो ना कमेटी में जाते हैं ना मीटिंग में आ रहे हैं, वे लोग तो इनका हल नहीं निकालना चाहते। इसलिए हम सरकार को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहते कि हम कमेटी के आगे, तो हमने बोल दिया पक्ष नहीं रखेंगे, इसलिए हम जो सरकार बुलाती है उससे आगे अपनी बात रखेंगे। जो सरकार अंदर बोलेगी वो मीडिया के साथ आपको बताएंगे। राकेश टिकैत पहुंचे हैं, नवे दौर की जो वार्ता होनी है किसान नेताओं और सरकार के बीच, विज्ञान भवन पहुंचे। टिकैत साहब, क्या मन में लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि सरकार भी अड़ी है और आप लोग भी अड़े हो? और बस अड़न दो, ये तो अब आज आप 15 मिनट में फिर बाहर आ लेंगे, रोड़ा रुक्का हो गए। तो आज 15 मिनट में ही बाहर आ जाएंगे? भाई अगर सरकार नहीं मानेगी, एक टूक जवाब देगी तो आ जाएंगे। फिर बातचीत नहीं करेंगे? ना, बातचीत क्या करते फिर, रोड़े रुक्के में कोई लड्डू बटते देखे। हाँ, तो इतने नाउम्मीद हैं तो फिर बैठक के लिए आप लोग आए ही क्यों? या बिना मुकदमे की तारीख है, बिना वो केस रजिस्टर की तारीख है, या इसमें साइन करने तो जाना ही पड़े। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट में कानून के अमल पर रोक के बाद ये पहली बैठक हो रही है, तो इसमें क्या नई बात की क्या उम्मीद करें? देखो, हमारा इशू भी वही है, हमारे इशू है कि जो 3 बिल है वे वापसी हो, MSP पे कानून बने। सुप्रीम कोर्ट में जो है उसमें ये है कि ये जो कानून बने वहाँ पे वो गलत तरीके से बनाए गए हैं, तो दोनों का इशू अलग अलग है। हमने तो मान लिया कि कानून ठीक बन रहे हैं, हम नहीं मानते उसको, तो ये तो सरकार करेगी ना इनको। और जो कमेटी बनी है जिस तरीके से उसमें कानून के पक्षधर लोग हैं, कि ये मुद्दा भी उठाएंगे आप लोग आज सरकार की मीटिंग में? ऐसे ही रहने दो उनको, हमें तो पता है कि कमेटी क्या निर्णय देगी, हमें उसका भी पता। कमेटी सरकार के पक्ष में देगी, कानून बहुत बढ़िया बने, बिल्कुल लीगल राइट से बने, तो 2 महीने का इंतजार है, तो अपनी रिपोर्ट बना कर दे दें, हम भी मान रहे हैं उसको। ये आंदोलन आप लोगों का निश्चित काल तक चलेगा? निश्चित काल तक चलेगा। बड़ी बात राकेश टिकैत मीटिंग से पहले ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने वही रवैया अपनाया तो 15 मिनट में बैठक से बाहर आ जाएंगे, और ये भी कहना है कि आंदोलन अनिश्चित काल तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक कि ये कानून सरकार रद्द नहीं करती। किसान कानूनों के समर्थन में आज कांग्रेस पूरे देश भर में राजभवन का घेराव कर रही है। दिल्ली में इस प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी एक ट्रक पर सवार होकर इस प्रदर्शन में जाने वाले हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे और किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां पर किसान अधिकार दिवस मनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए प्रदर्शन करने वाले हैं, राजभवन का घेराव करने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन को घेरने के लिए जाएंगे। और कुछ देर पहले लखनऊ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ राजभवन की तरफ जाना चाह रहे थे।
लेकिन बिना इजाजत प्रदर्शन करना चाह रहे थे, इसलिए उन्हें हिरासत में ले लिया गया। और ये तस्वीरें आप दिल्ली की देख रहे हैं। रविकांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। रविकांत, कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं, किसान अधिकार दिवस मनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता निकल रहे हैं। राहुल गांधी भी शामिल होंगे इसमें, और कब तक निकलेंगे? रविकांत, तमाम कार्यकर्ताओं को हम देख रहे हैं वहां पर मौजूद हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी भी शामिल होने वाले हैं। कब तक निकलेंगे, कब तक ये कार्यक्रम चलेगा उनका, और कब राहुल गांधी निकलेंगे अभी इसमें शामिल होने के लिए? क्या मिल रही है जानकारी? देखिए, थोड़ी ही देर में राहुल गांधी यहाँ पहुंचने वाले हैं और ये संभावना है कि प्रियंका भी उनके साथ आए। लेकिन यहाँ पर जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा जोश में है कार्यकर्ता और लगातार नारे लगा रहे हैं। इस समय हमने नारे जानबूझ करके बंद करवाए कि रिक्वेस्ट करके कि लाइव हम कर सके। काफी ज्यादा जोश में लोग हैं। यहाँ सामने ट्रक खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ भारी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं हाथों में बैनर झंडे लिए हैं। सामने जो ट्रक है उस पर राहुल गांधी सवार होंगे। एक सीढ़ी भी है, उस सीढ़ी से चढ़ करके राहुल गांधी इस ट्रक पर आएंगे। थोड़ी ही देर में राहुल गांधी यहाँ पर आने वाले हैं। जो जुलूस है वो हम बता दें आदर्श बहुत लंबा है और हाथों में कांग्रेस के झंडे लेकर के और तीनों किसान कानूनों के खिलाफ नारे लिख करके यहाँ पर तख्तियां लेकर के कार्यकर्ता आए हैं और काफी जोश में है। राहुल गांधी खुद यहाँ पर आ रहे हैं इसलिए भी, और किसान कानूनों के विरोध को लेकर के जो उनके अंदर की भावनाएं हैं वो भी यहाँ पर व्यक्त हो रही हैं और हर हाल में वो किसानों के साथ खड़े हैं। इस तरीके की बातें यहाँ कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी देर में राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे और ये जुलूस शुरू हो। तमाम कार्यकर्ता भी रविकांत वहां पर मौजूद हैं बड़ी संख्या में। आप अगर उनसे बात कर पाए, उनका क्या कुछ कहना है? आज 9वें दौर की बैठक हो रही है, 51वां दिन है। बिल्कुल, किस तरीके से आप लोग ले रहे हैं आज के जुलूस में? राहुल गांधी जी के बिल्कुल समर्थन के साथ किसान आंदोलन में हम साथ रहेंगे। ये चाहते हैं जी किसानों के खिलाफ जो काला कानून है वो वापस लिया जाए, और नहीं जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। माने ये मानना पड़ेगा, वरना 26 जनवरी को यहीं पे होगी कानून, सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ेंगे हम और हमें काला कानून वापस लेना पड़ेगा सरकार को। तो इस तरीके से आदर्श आप देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और जोश इसमें देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के इस जुलूस में काफी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और काफी लंबा है ये जुलूस। जी, आप रहे हैं हमारे साथ रविकांत। देखिए, कुछ ही देर में राहुल गांधी शामिल होंगे इस प्रदर्शन में। आज किसान अधिकार दिवस मना रही है कांग्रेस पार्टी, और जो जानकारी मिल रही है कि शायद प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हो सकती हैं। रविकांत लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। विज्ञान भवन का रुख कर लेते हैं। प्रशांत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ। विज्ञान भवन में 9वें दौर की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रशांत, सवाल ये है कोई हल निकलेगा? क्योंकि दूसरी ओर विपक्ष की राजनीति और तेज होती हुई दिखाई दे रही है किसान आंदोलन के समर्थन में। आदर्श, देखिए, कोई हल निकलेगा या नहीं ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष क्या अपने अपने स्टैंड से थोड़ा सा भी पीछे हटते हैं। सरकार ने अपनी बात पिछली बैठक में रखी थी कि वो उनके लिए कानून वापस लेना संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है, जिस पर मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जो मीटिंग हुई थी 8 जनवरी को, उसी दिन सरकार की इस बात पर काफ़ी किसान नेता नाराज हुए थे और उसी दिन ऐसा लगने लगा था कि संभवतः आज की उस दिन की जो बैठक है वो आखिरी बैठक होगी। और क्योंकि कई किसान नेताओं ने कहा कि जब सरकार का यही रुख है तो बातचीत करने का क्या मतलब है, लेकिन फिर नरेंद्र सिंह तोमर ने एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया और उसमें फिर बातचीत हुई और आज की बैठक फिर तय की गई। तो अगर जो स्टैंड है दोनों पक्षों का, सरकार का और किसान नेताओं का, अगर वही स्टैंड बातचीत में भी रहता है तो आदर्श मुझे नहीं लगता कि कोई गतिरोध टूटने के कोई आसार है और न ही कोई बातचीत से कोई हल निकल पाएगा आज की बैठक से। जहां तक एजेंडा का सवाल है, 2 ही एजेंडा बचे हैं। तीनों किसान कानूनों को वापस लेना और एमएसपी पर जो कानूनी अधिकार की बात है, उन्हीं दोनों बिंदुओं पर बातचीत होनी है। जी प्रशांत, आप रहे हमारे साथ। और कांग्रेस पार्टी आज किसानों के आंदोलन के समर्थन में किसान अधिकार दिवस मनाने के लिए प्रदर्शन करने वाली है। राजभवन को घेरने की कोशिश की जाएगी। कुछ देर में राहुल गांधी भी शामिल होने वाले हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ गए हैं। आशीष, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या कुछ कोशिश होगी कांग्रेस की, क्या संदेश देने की कोशिश होगी आज की इस किसान अधिकार दिवस का जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं उससे?
देखिए, संदेश तो यही है कांग्रेस की तरफ से, जो राहुल गांधी बार बार ट्वीट करके कह रहे हैं कि ये जो 3 कानून हैं इनको वापस लेने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि आज ये सत्याग्रह, एलजी हाउस का दिल्ली में घेराव और पूरे भारतवर्ष में गवर्नर हाउसेस का घेराव कांग्रेस कर रही है। मैं आपको पहले यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं। ये देखिए, अनिल चौधरी मोमेंट अब यहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आने वाले हैं। इस ट्रक में आयोजन किया गया है जहां पर चढ़ करके वो आगे तक जाएंगे, संबोधित करेंगे। हालांकि 500 मीटर के बाद मैं आपको बता दूं कि पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है, तो संभवतः इन लोगों को रोका जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जी, आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि एक तरफ बैठक जारी है, दूसरी तरफ इस तरह से राजनीति हो रही है। इसको लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, खास करके सत्ता पक्ष की तरफ से। जी हाँ, निश्चित तौर पर यह आरोप तो लग ही रहा है। चलेंगे आशीष के पास, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, आशीष की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। प्रशांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी विज्ञान भवन से। प्रशांत, आशीष को भी सुन रहे थे आप, मुझे एक बात की जानकारी दीजिए, कुछ अंदर से अब तक जानकारी मिल पाई है, कुछ अपडेट सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव रखा गया हो, कोई बात की गई हो, क्योंकि कृषि कानूनों पर अमल पर रोक लगा दी गई, उसके बाद कुछ नए सिरे से बातचीत आगे बढ़ी हो? आदर्श, बातचीत अब से कुछ देर पहले ही शुरू हुई है। 12 बजे का समय तय था, लेकिन जो बैठक शुरू हुई है वो 15-20 मिनट के बाद शुरू हुई है। अब से कुछ देर पहले ही तीनों मंत्री जो बैठक कक्ष है उसमें पहुंचे हैं और बातचीत शुरू हुई है। इसलिए जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में सरकार जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी है उसके बारे में चर्चा सरकार की ओर से संभवतः की जाएगी, क्योंकि सरकार किसानों से कहेगी कि चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है, लिहाजा पैरेलल टॉक, समानांतर बातचीत का कोई मतलब नहीं है। किसानों को जो भी अपनी बात कहनी है वो सरकार के सामने रख चुके हैं, लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट की गठित की हुई कमेटी है उसके सामने अपनी बात रखें और वहां पर जो भी, चूंकि वहां पे 2 महीने के भीतर, 8 हफ्ते के भीतर एक रिपोर्ट देनी है उस कमेटी को, तो वहां अपनी बात रखें और वहां से अपनी जो भी शिकायत है उसके समाधान का रास्ता खोजे। तो ये बातें सरकार की ओर सबसे पहले कही जाएगी। अब से कुछ देर पहले ही बैठक शुरू हुई है और कुछ देर में पता चल जाएगा कि आखिर बैठक की शुरुआत में क्या कहा गया और उस पर किसानों क्या रुक रहा है। देखिए, राकेश टिकैत जब अंदर जा रहे थे आदर्श, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर तीनों कानून को वापस लेने के अलावा कुछ भी सरकार कहती है तो वो कुछ ही देर में किसान नेता बैठक छोड़कर बाहर आ जाएंगे। मुझे नहीं पता ये बातें उन्होंने केवल बाहर कही है या बैठक के भीतर भी उनका यही रुख रहेगा, लेकिन ये बात तय है कि सभी नेताओं का जो स्टैंड है, जो रुख है इस मामले को लेकर, ये धीरे धीरे और कड़ा होता जा रहा है। और इसलिए जैसा मैंने कहा कि बैठक से कोई उम्मीद बड़ी लगानी शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। आदर्श, अहम बात आप कह रहे हैं, जिस तरह का किसान नेताओं का रुख दिखाई दिया बैठक में जाने से पहले, उसको लेकर बहुत अहम बात प्रशांत ने कही। प्रशांत, आप रहे हमारे साथ, एक बार 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं इस वक्त की। एक तरफ तो बैठक चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो किसान आंदोलन के समर्थन में किसान अधिकार दिवस का कार्यक्रम करने के लिए निकल रही है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इसमें जुड़ने वाले हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद होंगे। दिल्ली में राजभवन को घेरने की कोशिश होगी। उधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जब राजभवन पर प्रदर्शन करने की कोशिश करने के लिए वहां पहुंचे तो उनको पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को भी हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि बिना इजाजत प्रदर्शन करने के लिए वहां पर जा रहे थे। दूसरी तरफ यह हम आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। कुछ ही देर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तो पहुंचेंगे ही, प्रियंका गांधी भी पहुंच सकती हैं इस कार्यक्रम में, किसान अधिकार दिवस के कार्यक्रम में किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए, और कोशिश होगी राजभवन तक जाने की। लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह जानकारी दे रहे थे कि जहां पर कार्यकर्ता इकट्ठा है वहां से 500 मीटर की दूरी पर ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, तो हो सकता है कि उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।